हेलो एवरीवन, आज कंप्यूटर में के बारे में बात करेंगे। आप सब 12th में आ चुके हो और 12th का सिलेबस हमारा स्टार्ट भी हो रहा है। सारे सब्जेक्ट का स्टार्ट हो रहा है। मेन सब्जेक्ट का आप अच्छे से कर भी रहे हो, वो भी मुझे पता है। आज कंप्यूटर में जो चैप्टर नंबर 4 है ई कॉमर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो ई कॉमर्स है उसका फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन तो अभी मैं बता रही हूँ कि उसका जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। और मैं ये भी बताती हूँ आपको कि ये जो हमारा चैप्टर है ई कॉमर्स वो 7 मार्क्स का है, वो हमें याद रखना है। और हमारा जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो कैसा है, एमसीक्यू है, तो वो भी आपको पता है। इसमें से अगर कोई एमसीक्यू हो रहे होते तो मैं आपको बीच बीच में बता दूँगी। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ई कॉमर्स, उसके ई चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि ई कॉमर्स की एप्लीकेशन कौन सी है, उसके लिमिटेशन कौन से है, उसके बिजनेस मॉडल कौन से है, ये सारे टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है ई कॉमर्स में। लेकिन उससे पहले हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नेम है इंफॉर्मेशन। ओके ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें किस सोर्स से हमें मिलती है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उन सब का आप यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करती हूँ ऐसे सोर्सेज का। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तब ऐसे कौन से सोर्स थे, लाइक रेडियो, न्यूज़पेपर, वो सब सोर्सेस थे। लेकिन अब तो इंटरनेट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किस सोर्स से मिलती है, ये हमारा सेकंड एमसीक्यू हो रहा है। तो वो भी पता है हमें कि रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मोबाइल एंड इंटरनेट है, वो सारे इंफॉर्मेशन को हमें इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के सारे सोर्स है। ये है हमारा सेकंड एमसीक्यू। अब एक और बात, ये जो इंफॉर्मेशन तो हम ये यूज़ करते थे, लेकिन ऐसे दो डिवाइस ऐसे हैं कि जिसने इंफॉर्मेशन का यूज़ करने का तरीका, एक्सेस करने का तरीका है, वो पूरा बदल दिया है, पूरा वे चेंज हो गया है। तो ऐसे कौन सा दो डिवाइस है जिसका नेम हमें याद रखना है, कौन सा है, इंटरनेट एंड मोबाइल। तो ये भी यहाँ पे एमसीक्यू हो रहा है कि ऐसे कौन सा डिवाइस है कि जिसने इंफॉर्मेशन का एक्सेस करने का तरीका पूरा बदल दिया है। तो कौन सा है ये, इंटरनेट एंड मोबाइल। अब हम एक एग्जांपल लेंगे कि जब स्मार्टफोन नहीं थे, जब इंटरनेट की शुरुआत ही हुई थी, तब क्या होता था कि जो इंटरनेट का यूज़ किस लिए होता था कि कोई उसके वेबसाइट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती थी। मतलब कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, तो जो एजुकेशनल वेबसाइट है तो वो किसके लिए यूज़ होगी, वो इंफॉर्मेशन किसकी देगी, अबाउट स्कूल, अबाउट स्टाफ, टाइम टेबल, सिलेबस, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। सेकेंड एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि अगर कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट है, प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो वो किसके लिए हमें इंफॉर्मेशन देती है, अबाउट प्रोडक्ट, उसके मॉडल है, फीचर्स है, तो उसके रिव्यूज़ है, उसके रिलेटेड हमें क्या देती है, वो इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, बहुत सारी बढ़ गई है, डे बाय डे, हर डे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हमें ये भी बोल सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर टेक्निक इतनी डेवलप हो गई है कि जिसके लिए हमारा जो इंटरनेट वो क्या हो गया है, पॉपुलर हो रहा है। ये हमें याद रखना है। ये भी हमें यहाँ पे एमसीक्यू हो रहा है कि किस टेक्निक की वजह से, कौन सी टेक्निक इतनी डेवलप हो रही है कि जिसकी वजह से इंटरनेट पॉपुलर हुआ है। तो टेलीकम्युनिकेशन है एंड सॉफ्टवेयर टेक्निक है, इन दोनों की वजह से हमारा जो इंटरनेट है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। मतलब कि डिफरेंस क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि जो स्टार्टिंग में वेबसाइट थी, एजुकेशनल वेबसाइट थी, तो उसके रिलेटेड ही माहिती हमें देती थी, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती थी। लेकिन डे बाय डे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि हम हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए इसका यूज़ कर सकते। मतलब कि अब तो क्या ऑनलाइन क्या क्या हो चुका है, ये भी हम बोल सकते हैं कि ऑनलाइन बिलिंग कर सकते हैं आप, ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, हॉलीडे पैकेज पैक करा सकते हो, आप करवा सकते हो बुक। ये सारी चीज़ें भी क्या हो रही है अभी डेवलप। मतलब ये जो हमारी
टेली कम्युनिकेशन डेवलप हो गई, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें भी घर बैठे कर सकते हैं। जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जो ये ई कॉमर्स है उसने क्या कर दिया है कि पूरे वर्ल्ड को एक विलेज क्रिएट कर दिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिससे वी कैन बाय एनीथिंग एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। तो ये भी हम बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग है एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। ई कॉमर्स की एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है हमारी? इंटरनेट बुक शॉप। ये जो इंटरनेट बुक शॉप है इसका भी हम यूज़ कर चुके होंगे, आप भी और मैं भी। और अब डिफरेंस क्या है? फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स की। मतलब ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब क्या? जो परंपरागत भी आप बोल सकते हो, मतलब कि जो हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, कई लोग यूज़ कर रहे हैं कि हम खुद जाकर कोई भी शॉप में जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो हुई हमारी ट्रेडिशनल कॉमर्स। और ई कॉमर्स मतलब हम ऑनलाइन जो खरीदते हैं वो है आपकी ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, बिलिंग कर रहे हो, ऑनलाइन ऑक्शन जैसी चीज़ें आप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इट्स कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ये भी आप डेफिनेशन कर सकते हो उसकी। अब है ये इंटरनेट बुक शॉप, जिससे हमें फ़ायदा क्या होता है इंटरनेट बुक शॉप से? जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें खुद कोई भी शॉप में जाकर फिजिकली कोई भी बुक को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिजिकली चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बेनिफिट क्या होते हैं ऑनलाइन में कि ऑनलाइन आप कोई भी बुक को ऑनलाइन देखते हो तो उसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ये बुक है उसके पेजेस कितने हैं, किस ऑथर की है, किस पब्लिकेशन की है, उसके रिव्यू भी हमें पता चलता है। अगर कोई डिस्काउंट है तो वो भी हमें उसका बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें फ़ायदा होता है। और एक चीज़ का भी फ़ायदा होता है, कौन सा? कि नोटिफिकेशन, कि अगर हमें कोई ऐसे ऑथर की बुक अगर हमें पसंद आती है, अच्छी लगती है, हम डे बाय डे उस ऑथर की जो बुक है वो रीडिंग करते हो, तो हमें उस ऑथर की जब कोई नई बुक पब्लिश होती है तो ऑटोमेटिकली हमें वो नोटिफिकेशन उसकी आ जाती है। तो वो भी हमें उसका फ़ायदा होता है। ये जो हमारा ई कॉमर्स चैप्टर है उसमें गाइस आपको बहुत सारे वेबसाइट के नाम याद रखने पड़ेंगे। मतलब कि हर एक टॉपिक के अंदर 3-4 वेबसाइट के नेम होगी, वो आपको कंपलसरी याद रखने हैं। उसमें भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंटरनेट बुक शॉप है उसमें फर्स्ट एमसीक्यू क्या होगा कि ई कॉमर्स की ये वाला फर्स्ट एप्लीकेशन है। फर्स्ट एमसीक्यू हुआ कि ई कॉमर्स के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी थी? तो इंटरनेट बुक शॉप है, वो है ई कॉमर्स की फर्स्ट एप्लीकेशन। ये एमसीक्यू भी आपको याद रखना है। अब है ये इंटरनेट बुक शॉप के वेबसाइट के नेम। फर्स्ट कौन सी वेबसाइट है? अमेज़ॉन है, www.amazon.com है, shoppingindiatimes.com, बाय बुक शॉप ऑफ इंडिया है। ये सारी किसके नेम है? ये हमारे इंटरनेट बुक शॉप के नेम है जो आपको याद रखने हैं। वेबसाइट में क्या होगा कि कई सारी वेबसाइट के पीछे, जैसे कि amazon.com है, तो ये हमें खास याद रखना है कि कई सारी वेबसाइट के पीछे .in भी आएगा। तो किसके पीछे इन है, कॉम है, वो हमें याद रखना है। कॉम मतलब कॉमर्शियल साइट है, ये IN है मतलब इंडिया में इसका यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें अच्छे से याद रखनी है। नाउ सेकेंड, ई कॉमर्स का ही पार्ट है ई
न्यूज़पेपर। ई न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म भी पता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। जो हमारे घर पे हर रोज़ सुबह आता है वो न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी होती है, लेकिन उसमें और ई न्यूज़पेपर में क्या डिफरेंस है वो हम जानेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, ई न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ई न्यूज़पेपर में और जो हम हार्ड कॉपी पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। जो हार्ड कॉपी होती है उसमें हम इमेज देख सकते हैं, लेकिन अच्छे से इमेज नहीं देख सकते, उसमें वीडियो नहीं देख सकते हैं। लेकिन ई न्यूज़पेपर में क्या फ़ायदा होता है, हमें न्यूज़ के साथ उसके रिलेटेड इमेज भी देख सकते हो, इमेजेस देख सकते हो आप, और उसके रिलेटेड वीडियो भी आप देख सकते हो। और एक बेनिफिट है वो क्या है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसकी हर आवर पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो वो भी हमें फ़ायदा होता है किसमें, ई न्यूज़पेपर में। और एक बेनिफिट है इसका कि जो हार्ड कॉपी में जो प्रिंटिंग का कॉस्ट का वो सब होता है, कॉस्ट होती है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो वो भी हमें इसका फ़ायदा होता है ई न्यूज़पेपर के अंदर। आई होप गाइस आप सबको समझ में आ रहा होगा। आधी चीज़ें तो इस चैप्टर में ऐसी होगी कि जिसका यूज़ हम सब कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नया है नहीं। देन थर्ड है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑक्शन का मीनिंग तो आपको पता ही होगा क्या है ऑनलाइन ऑक्शन, कि जो हम जैसे ऑनलाइन जो ऑक्शन है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर दो डिपार्टमेंट होते हैं, वो हम बोल सकते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा, सेलर है, सेकंड है बीडर। ये दोनों पार्ट्स हो गए। ये वर्क कैसे करेगा ऑनलाइन ऑक्शन है, जनरली क्या होता है, ऑक्शन कैसे होती है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी सेलर को बेचनी होती है, तो वो प्रोडक्ट बेच रहा होता है और बाकी सारे कस्टमर उस प्रोडक्ट के अंदर बिडिंग करते हैं, और जिसकी हाई कॉस्ट होती है, हाई प्राइस होते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। और ऑनलाइन ऑक्शन में भी ये हो सकता है जिसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो हम ये बात करें कि ट्रेडिशनल और जो ई कॉमर्स में ऑनलाइन ऑक्शन होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत सारा डिफरेंस है। आप सोच सकते हो कि जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसमें क्या होता है कि अमुक पर्सन की लिमिटेशन होती है कि इतने 25 या 20% ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स है उसमें ऐसा कुछ होता नहीं, एक साथ एक ही टाइम में बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और घर बैठे खरीद सकते हैं। ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो हम बात करेंगे सेलर एंड बिडर की। ये पूरा ऑनलाइन ऑक्शन वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, कोई भी ऐसे साइट पे हमें जाना है ऑनलाइन ऑक्शन की, उसके ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्टर करवाना है। देन जो भी प्रोडक्ट आपको बेचनी है उसकी इमेज विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको अपलोड करनी है। देन आप उसमें बिडिंग कर सकते हो और सेलिंग कर सकते हो। और एक बात और क्या होगा कि जब कोई जो सेलर है जो वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसी ही टाइम वो बिडिंग भी लगवा सकता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो सेलर है वो एट अ सेम टाइम बिडर भी बन सकता है। कैसे कि जो सेलर है वो कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसी टाइम कोई और कस्टमर भी सेल कर रहा होगा, तो अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो खरीद सकता है, बिडिंग कर सकता है। तो ये है एग्जाम्पल कि एट अ सेम टाइम जो सेलर है वो बिडर भी बन सकता है। और ये सारा फ़ायदा किस में होगा, ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर। फिर वेबसाइट है जिसका नेम हमें याद रखना है, कौन सा है, तो ebay.com है, ubit.com। ये ऑनलाइन ऑक्शन आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि इसके फ़ायदे क्या है। देन नेक्स्ट है एप्लीकेशन हमारी कौन सी है, मार्केटिंग एंड सेलिंग। पता है कि ये मार्केटिंग एंड सेलिंग भी अभी बहुत बढ़ चुका है। घर बैठे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, घर बैठे सेलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी बढ़ चुकी है।
इसमें कैसे फ़र्क करेगा, हम लोग कई सारी ऐसे वेबसाइट देखते, हर रोज़ देखते कि नई नई वेबसाइट हर रोज़ आती है। जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, वो वेबसाइट है, उसमें अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हम क्या करते हैं कि कोई कैटलॉग देखते हैं। कैटलॉग में अगर कोई प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, वो हम शॉपिंग कार्ट भी बोल सकते हो, वो नॉर्मल शॉपिंग कार्ट जैसा होता है। ऐड टू कार्ट करने के बाद हमें क्या पूछेगा, वो चेकआउट के बारे में। अगर हमें कंफर्म है हमें चेकआउट करना है, देन उसके बाद हमें वो पूछता है कि आपकी शिपिंग डिटेल्स चाहिए उन्हें, जैसे वो आपको अच्छे से डिलीवर कर सके प्रोडक्ट, तो आपको फिर आपकी शिपिंग डिटेल्स देनी है उसे। उसकी हो जाने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन होगी। पेमेंट भी कई तरीके होते हैं उसके अंदर, जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ करना है, नेट बैंकिंग का यूज़ करना है, कैश ऑन डिलीवरी का यूज़ करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड का यूज़ करके आप इजीली कोई भी प्रोडक्ट है वो आप खरीद सकते हो। तो मार्केटिंग एंड सेलिंग में यही बात है कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो वो कैसे हो सकती है। और हमें सबको पता है कि और कितने ऐसे, जैसे कि हॉलीडे पैकेजेस है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन ऑक्शन भी आपने देखा, ऑनलाइन बैंकिंग भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम घर बैठे ई कॉमर्स का यूज़ करके कर सकते हैं। और इसके जो मार्केटिंग और सेलिंग की जो वेबसाइट है, उसमें एक वेबसाइट है जिसका तो हम यूज़ करते हैं, जिसका नेम क्या है, फ्लिपकार्ट। ये हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट उसका बता सकते कि होम शॉप 18 है, मेक माई ट्रिप है, माइंत्रा है, वो किसके नेम है, तो मार्केटिंग एंड सेलिंग की वेबसाइट का नेम है। तो वो हमें याद रखना है। और एक बार रिवाइज करते हैं हम कि फर्स्ट एप्लीकेशन थी कौन सी थी हमारी, हमने पढ़ा इंटरनेट बुक शॉप, तो वो की ई कॉमर्स की फर्स्ट एप्लीकेशन थी। फर्स्ट एमसीक्यू ये याद रखना है हमें। और फिर से हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो फर्स्ट एमसीक्यू हो रहा है हमारा, याद रखना। देन सेकंड एमसीक्यू, किस टेक्निक की वजह से इंटरनेट पॉपुलर हुआ है। देन टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर टेक्निक की वजह से इंटरनेट हमारा पॉपुलर हो रहा है। थर्ड एमसीक्यू ये भी हो सकता है कि किसने पूरे वर्ल्ड को एक विलेज बना दिया है, ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो उसका आंसर क्या आ सकता है, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स ने पूरे जो वर्ल्ड है उसको एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिससे आप कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम 24/7 आवर्स आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। देन उसके बाद हमने एप्लीकेशन पढ़ी ई कॉमर्स की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी इंटरनेट बुक शॉप, और इंटरनेट बुक शॉप ई कॉमर्स की फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो ये भी यहाँ पे हमारा एमसीक्यू हो रहा है कि विच वन इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, दैट आंसर इज इंटरनेट बुक शॉप। एंड उसके अंदर कौन से एमसीक्यू याद रखना है इंटरनेट बुक शॉप के, तो उसकी वेबसाइट के नेम याद रखने। कौन से वेबसाइट के नेम है, amazon.com है, शॉपिंग इंडिया टाइम्स, बुक शॉप ऑफ इंडिया, buybooks.india.com। ये सारी जो इंटरनेट बुक शॉप की जितनी भी साइट है उसके पीछे .com ही आएगा, उसके अंदर .in नहीं है, तो आप इजीली याद रख सकते हो। देन सेकेंड टॉपिक अब हमने क्या पढ़ा है, ई न्यूज़पेपर, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। वो एमसीक्यू भी हमें याद रखना है, और उसके भी वेबसाइट के नेम है जो आपको सर्च करने हैं, आपकी बुक में नहीं है, आपको ये सर्च करना है। देन थर्ड हमारा एप्लीकेशन है ऑनलाइन ऑक्शन, मतलब कि उसमें 2 डिपार्टमेंट हो गए, 2 पार्ट्स होते हैं, सेलर एंड बीडर। जिसकी कॉस्ट हाई होती है वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसके लिए क्या करवाना पड़ता है, ये भी एमसीक्यू हो रहा है कि अगर हमें ऑनलाइन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करवाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे ये एमसीक्यू हो रहा है। देन कोई भी इमेज है तो इमेज के साथ हमें उसकी डिस्क्रिप्शन भी अपलोड करनी ज़रूरी है। उसके बाद ऑनलाइन ऑक्शन में उसकी साइट के नेम भी हमें याद रखने हैं। कौन से नेम है उसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ebay.com है, uv.com। और एक बात कि ये जो हम हॉलीडे पैकेज की बात की थी हमने कि हॉलीडे पैकेज आप बुक करवा सकते हो, तो उसके अंदर ट्रेन से भी करवा सकते हो, प्लान के भी करवा सकते हो। अगर ट्रेन से करवानी है तो उसकी एक वेबसाइट है जिसका नेम हमें याद रखना है,
कौन सा नेम है उसका, आपको भी पता होगा, आपने भी इसको अप्लाई किया होगा। अच्छे से याद रखना, www.irctc.co.in है यहाँ पे, तो ये याद रखना। और IRCTC का फुल फॉर्म आएगा आगे, आपको ये सर्च करना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आपका होमवर्क है, ये सर्च करके रखना। ओके गाइस, आई थिंक आपको पता चल गया होगा ऑनलाइन ऑप्शन के बारे में। अब उसके बाद हमने किसके बारे में बात की थी, मार्केटिंग एंड सेलिंग, वो भी आपको पता है, उसका भी एक्सपीरियंस आपने कर लिया है। हमें पता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हर चीज़ हम क्या करते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं। और अभी तो सिचुएशन भी ऐसे चल रही है कि अगर हमें ऑनलाइन जो है वो खरीदना ही ज़रूरी बन रहा है कि आप कोई भी शॉपिंग करो, ऑनलाइन करो, बाहर ना जाओ घर से, वो भी हमें यहाँ ज़रूरी बन गया है। देन नेक्स्ट है टॉपिक, उसका नेम है ऑनलाइन बिलिंग। कोई भी जो बिल है वो ऑनलाइन घर पे आता है। ये टॉपिक के अंदर क्या होगा कि कोई बिल है तो वो ईमेल थ्रू आपके घर पे आता है। कैसे कि आपके फॉर एग्जांपल हम लेते हैं BSNL जो है ऐसी फर्स्ट कंपनी है जिसने ये स्टार्ट किया था कि जो उसका बिल है, फ़ोन का बिल है, वो ऑनलाइन घर पे आता है, थ्रू ईमेल थ्रू आता है। तो ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने ये स्टार्ट किया था कि जो बिलिंग है आप ऑनलाइन कर सको, तो जिसका नेम है BSNL और उसका फुल फॉर्म क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये टॉपिक में ये हमें याद रखना है। और ऑनलाइन बिलिंग, एक बार आपका जो बिल होता है वो ईमेल थ्रू आपके घर पे आ जाता है। देन आप कोई भी पेमेंट मेथड का यूज़ करके, जैसे कि क्रेडिट डेबिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो, उस मेथड का यूज़ करके आप ऑनलाइन बिलिंग मतलब पेमेंट आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन सर्विस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किस सर्विस की, इंफॉर्मेशन की, जो हमें आगे भी बात कर ली है कि इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे एक्सेस होती है, किस तरीके ने उसका वे चेंज कर दिया है, वो हमने आगे बात की है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विस है। यहाँ पे सर्विस मतलब क्या कि कोई प्रोवाइड करना, कोई चीज़ आपको देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो यहाँ पे बात हो रही है कि इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर क्या प्रोवाइड होगा, इंफॉर्मेशन होगी, कैसे प्रोवाइड होती है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सर्विस होती है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल कि कोई स्कूल की वेबसाइट है, तो स्कूल की वेबसाइट आपको क्या प्रोवाइड करेगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है, तो एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है वो आपको वो प्रोवाइड करता है, वो उसकी साइट पर आ जाता है, तो ये हुई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपकी एग्ज़ाम है, आप नहीं जाते हो स्कूल पे, तो क्या होगा कि आपके जो सीट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, वो आपकी वेबसाइट में आ जाते हैं, तो ये क्या हुआ, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ओके गाइज, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो या फिर मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। गुड बाय।